we are studying preposition। तो प्रीपोजिशन क्या है? ये एक रिलेशन बताता है दो चीज़ों के बीच में। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। संबंध बताता है, ये रिश्ता बताता है कि कोई चीज़ कैसे है। What is the relation between two object? जैसे ये बॉल है, अब ये बॉल टेबल पे हमने रख दिया, बॉल को टेबल पे हमने रख दिया, तो क्या कहेंगे? द बॉल इज ऑन द टेबल। ऑन मीन्स ऊपर या फिर पर। अगर ये कांटेक्ट है बॉल और टेबल के बीच में तो हम यूज करेंगे ऑन। अगर उसके ऊपर रखा हुआ है, कांटेक्ट है बॉल और टेबल में, तो हम यूज करेंगे ऑन। ये डायरी है, द डायरी और टेबल के बीच में कांटेक्ट है, तो क्या कहेंगे? द डायरी इज ऑन द टेबल। ऑन कब यूज करेंगे? जब कोई चीज उसके ऊपर रखी हुई है और वो उसके टच में है, जिसके ऊपर रखी गई है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? ऑन। अब जैसे ये पेन है, पेन है, पेन ऐसे लटका हुआ है, ये भी टेबल के ऊपर है, पेन लटका हुआ है, बट इसका कांटेक्ट नहीं है टेबल के साथ, तो इस केस में क्या यूज करेंगे हम? कौन सा प्रीपोजिशन? अपॉन। द पेन इज अपॉन द टेबल। The pen is upon the table. The pen is upon the table. अगर कोई चीज हैंग किया हुआ है और उस चीज के ऊपर है, उसके टच में नहीं है दूसरे वाली चीज के, तो हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन अपॉन। दिस पेन इज अपॉन द टेबल। और अगर कोई चिड़िया है, वो उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, मूवमेंट में है, वो भी टेबल के ऊपर है, तो क्या यूज करेंगे? कौन सा प्रीपोजिशन? ओवर। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द टेबल। अब आप देखिए सब ऊपर में ही है, कहां पे हमें ऑन यूज करना है, कहां हमें अपॉन यूज करना है, कहां हमें ओवर यूज करना है। इस डायग्राम में आपको शो किया है, इस डायग्राम में हमने शो किया है, ये टेबल है, दिस इज अ टेबल। टेबल पे ये बॉल रखा हुआ है, तो बॉल टेबल के ऊपर है, बॉल और टेबल में कांटेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? द बॉल इज ऑन द टेबल। The ball is on the table. द बॉल इज ऑन द टेबल बिकॉज टेबल के ऊपर बॉल है और बॉल टेबल के कांटेक्ट में है। ये बल्ब है, दिस इज हैंगिंग, ये भी टेबल के ऊपर है, बट देयर इज a gap between the table and the bulb। कांटेक्ट में नहीं है टेबल के ये बल्ब, तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम लोग? अपॉन। द बल्ब इज अपॉन द टेबल। ये बर्ड्स है, दे आर फ्लाइंग, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? ये भी टेबल के ऊपर है, ओवर। द बर्ड्स आर ओवर द टेबल। तो ओवर कहाँ यूज करेंगे? अगर कोई मूवमेंट है, कोई चीज मूव कर रही है, उड़ रही है, फ्लाई कर रही है, तो हम वहां कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ओवर। अब ये बॉल है, ये बॉल है, बॉल के नीचे टेबल है। अगर टेबल के ऊपर बॉल है तो बॉल के नीचे टेबल है, और बॉल और टेबल के बीच में कांटेक्ट है। अब बॉल के नीचे टेबल है, तो क्या यूज करेंगे? beneath। The table is beneath the ball। The table is beneath the ball। बॉल के नीचे है टेबल। बॉल के नीचे। beneath कहाँ यूज होगा? अगर कोई चीज उसके नीचे है और वो कांटेक्ट में है। जैसे बॉल है, ये जैसे बॉल है, इसके नीचे है टेबल। जैसे ये बॉल है, बॉल के नीचे ये टेबल है, दोनों कांटेक्ट में है, तो क्या कहेंगे? द टेबल इज beneath the ball। Right? The diary is beneath। No, the table is beneath the diary। अब आप ये देखिए, ये बॉल क्या है? दो बॉक्स के बीच में है, तो अगर कोई चीज बीच में हो दो चीजों के, तो क्या लिखेंगे?
तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? Between. बिटवीन. द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस. The ball is between. द बॉक्सेस. The ball is between the diary. हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये बॉल है, दो डायरी के बीच में है, तो द बॉल इज बिटवीन द डायरी. अगर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो जाए, उसके बीच में आ रही है वो चीज, तो अमंग यूज करेंगे. अब आप ये देख रहे हैं, ये पेड़ है, दिस इज अ ट्री. Tree. ट्री के नीचे कैट बैठा हुआ है, बिल्ली बैठा है, बिल्ली. राइट? तो अब देयर इज अ गैप बिटवीन द ट्री एंड द कैट. एक गैप है, उसके नीचे बैठा हुआ है, उसके साए तले बैठा हुआ है. देयर इज अ शेड. कैट के ऊपर शेड है, बिल्ली के ऊपर शेड है. ये पूरा आपका पेड़ है और उसके नीचे बिल्ली बैठी हुई है. तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? Under. अंडर. द कैट इज Under अंडर the द tree. ट्री. The cat is under the द tree. कैट इज अंडर द ट्री. अगर कोई ऐसी चीज हो जिसके शेड के नीचे आप हो, जैसे हम लोग हैं, पेड़ के नीचे बैठ गए, तो क्या होगा? वी आर We सिटिंग are sitting अंडर द the ट्री. tree. तो यहाँ पर कैट हो गया अंडर द ट्री. अब आप देखिए, ये Cloud. क्लाउड्स है, ये ट्री है. देयर इज अ गैप बिटवीन द ट्री एंड द क्लाउड. ये हाइट की बात आएगी तो क्या यूज करेंगे हम लोग? अगर कोई चीज ऊपर है तो एबव. Above. जैसे क्लाउड ऊपर है ट्री के, एक हाइट है, The तो क्या कहेंगे? cloud द क्लाउड इज is below- एबव द above the tree. ट्री. एबव यूज करेंगे. The cloud is above the tree. हाँ, अगर हाइट है तो उसमें हम The एबव tree और is बिलो का यूज करेंगे. ऊपर है तो एबव, नीचे है तो बिलो. फॉर एग्जाम्पल ये Lamp. पोल है. Pole. अब ये जो पोल है वो क्लाउड के नीचे है, तो क्या कहेंगे? द पोल इज बिलो द क्लाउड. Below the cloud. ये प्रीपोजिशन को कैसे यूज करना है ध्यान देना आपको. कब एबव यूज करेंगे, कब बिलो यूज करेंगे, कब ओवर यूज करेंगे, कब ऑन यूज करेंगे, कब अपॉन यूज करेंगे. ध्यान दीजिए, बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में. तो द पोल इज बिलो द क्लाउड. अगर पोल से कोई चीज गिर रही है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, ये बॉक्स इस पोल से नीचे गिरा, कोई चीज छूट रही है वहां से, तो हम यूज करेंगे फ्रॉम या फिर ऑफ. The द बॉक्स इज फॉलिंग फ्रॉम द पोल या द बॉक्स इज फॉलिंग ऑफ द पोल. तो आपने देखा, ऑन का यूज, अपॉन का यूज, ओवर का यूज, over का use. Under का अंडर का यूज, एबव का यूज, use. का use. बिलो का यूज और फ्रॉम और ऑफ का यूज. From. ये प्रीपोजिशन है, इसको कैसे यूज करना है इसको हमने आपको समझाया. बीनीथ का यूज, कब बीनीथ बोलेंगे ये भी समझाया मैंने आपको. तो इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है और अपने सेंटेंस में सही यूज करना है प्रीपोजिशन. काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को. आज तो आपको समझ में आ गया होगा कि सही प्रीपोजिशन को कैसे यूज करना हमें.